हेलो फ्रेंड्स, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका कीटो कोडर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि उसके 4 पार्ट्स में कौन कौन से लैंग्वेज हैं और उसके अंदर जो कमांड सारे यूज़ होती हैं वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का यूज किया जाता है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर हमको डेटाबेस को नया क्रिएट करना है तो हम कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे? डीडीएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। या अगर हमको डिस्ट्रॉय करना हो तब भी हम कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे? डीडीएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर टोटल 5 कमांड्स होते हैं। एक एक करके हम कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कमांड है आपका क्रिएट, ठीक है। ये होता है आपको नया, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? क्रिएट कमांड यूज करते हैं। दूसरा होता है आपका अल्टर। अगर हमको टेबल को मॉडिफाई करना है, मतलब कुछ इंसर्ट करना है या फिर कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा कमांड? अल्टर कमांड। उसके बाद मेरा एक कमांड होता है टर्नकेट। इससे क्या होता है कि अगर मुझे पूरा रिकॉर्ड को रिमूव करना है एक ही टाइम में, एक ही समय में, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो हमारा कौन है? टर्नकेट है। उसके बाद मेरा एक कमांड है ड्रॉप। अगर मुझे किसी डेटा को परमानेंटली अगर डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। रीनेम। अगर मुझे टेबल का नाम या आइडेंटिटी फिर से चेंज करना है तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो है हमारा रीनेम। ये सारे हमारे क्या हैं? कमांड्स है। किनके? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के। एक चीज और याद रखना है कि ये सारे कमांड जो है हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखाएंगे। किसमें लिखाएंगे? हमेशा कैपिटल लेटर में लिखाएंगे, क्योंकि जो हमारा एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए हमको सारा कैपिटल लैंग्वेज में लिखना होगा। जैसे है उसी टाइप का सेम टू सेम लिखना होगा। दूसरा हमारे पास है पार्ट डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसका यूज क्यों होता है? यूज फॉर इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा इन डेटाबेस। अगर मुझे डेटाबेस से नए डेटा को इंसर्ट करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है या फिर उसको डिलीट करना है, इन सारे चीज के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अंदर भी आपको 4 कमांड्स होते हैं। एक होता है आपका इंसर्ट होता है, मतलब अगर हमको कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है टेबल में तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। डिलीट, अगर कोई रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो हम अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर मुझे किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है टेबल से तो उसके लिए हम कौन सा कमांड का यूज करेंगे? उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा था डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तीसरा मेरा होता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यूज टू कंट्रोल द एक्सेस डेटा स्टोर इन डेटाबेस। जो डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर है उसको कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो हम कमांड लैंग्वेज का यूज करते हैं वो लैंग्वेज हमारा कौन है? डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। 2 इसमें कमांड होते हैं, एक होता है ग्रांट, एक होता है आपका रिवोक। ग्रांट होता है अगर कोई नए यूजर को हमको परमिशन देना है, परमिशन एक्सेस करना है तो हम ग्रांट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको परमिशन डिनाई करना है तो उसके लिए जो हम कमांड का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा रिवोक। लास्ट आता है हमारे पास टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस में जो ट्रांजैक्शन है हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? टीसीएल बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका 2 कमांड होता है, एक आपका रोल बैक होता है और एक आपका सेव पॉइंट होता है। रोल बैक मतलब रिवर्स, जो कमिट हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए, जो ट्रांजैक्शन हमने कमिट किया उसको अगर हमको रिवर्स करना है तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो हमारा रोल बैक है। और टेम्पोररी स्टोरेज के लिए अगर हम कोई कमांड यूज करते हैं तो वो कमांड हमारा सेव पॉइंट है। हमेशा याद रखना है जितने सारे कमांड्स हैं वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि एसक्यूएल जो हमारा क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
अगर हम ये TCL के एग्जाम्पल देख सकते हैं, ATM का जो यूज़ होता है उसमें ज़्यादातर यही वाला हमारा कमांड इस्तेमाल होता है ATM में। तो ये थे हमारे SQL के 4 पार्ट और चारों पार्ट के लैंग्वेज के डिफिनेशंस और कमांड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।